बहुत से पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके बच्चों को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता, वो ठीक से समझ नहीं पाते। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन बच्चों को किस तरह समझाएं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि बच्चे को बिफोर बता रहे हैं तो हिंदी में भी बताएं कि बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, एंड बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच में। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी प्रोनाउंस कराइए ताकि बच्चा समझे। ओके, देखिए मैंने ये 3 पिक्चर्स ड्रॉ की हैं सिर्फ अभी समझाने के लिए कि किस तरह से ये पैटर्न समझा जाता है। अब बच्चे को बताइए कि एक ट्री है, एक काइट है और एक सन है, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले बात सिखाते हैं, यानी आफ्टर सिखाया जाता है। आफ्टर, काइट के आफ्टर किस चीज़ की इमेज बनी हुई है? काइट के बाद, पतंग के बाद क्या नज़र आ रहा है, क्या बना हुआ है? इट्स अ सन। यस, ये सूरज है। उस पर राइट लगवाइए बच्चे से, ठीक है। इस तरह से आप बाद बता सकते हैं, बाद में कौन सी चीज़ है, आफ्टर कौन सी चीज़ बनी हुई है। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं बिफोर पर। बिफोर, काइट के बिफोर यानी काइट, पतंग के पहले क्या इमेज बनी हुई है, क्या है वो, क्या चित्र बना है, क्या ड्रॉ किया हुआ है? इट्स अ ट्री, पेड़। ये एक पेड़ है, पतंग से पहले बिफोर एक पेड़ बना हुआ है, राइट कर देंगे उस पर। ओके, अब देखिए बिटवीन किस तरह से बताएंगे। बिटवीन बता सकते हैं ट्री और सन के बीच में कौन सी चीज़ आई है, कौन सी चीज़ रखी है, कौन सी चीज़ की इमेज है, ड्रॉ की हुई है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो ट्री और सन, पेड़ और सूरज के बीच में एक पतंग है, एक काइट है, तो उस पर बच्चे से राइट लगाइए। ये मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल बताया है कि बिफोर और आफ्टर और बिटवीन में किस तरह से बच्चे को फ़र्क बताएं कि ये आपको बताना क्या है, आपको सीखना क्या है, बच्चा सीख जाएगा। कोई भी डिजिट से पहले आप, जो मैथ्स की डिजिट्स होती हैं उनसे पहले आप बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करके बिफोर का मतलब, आफ्टर का मतलब, बिटवीन का मतलब पहले समझाइए, तब वो बच्चा डिजिट के साथ सीख पाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, इतना होने के बाद अब हम आते हैं काउंटिंग पर कि बच्चे को काउंटिंग कहाँ तक आती है। आप देखिए आपके बच्चे को काउंटिंग कहाँ तक आती है, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है या अभी कहाँ से वो सीख रहा है। अगर वो 1 to 10 तक उसे आती है, 1 to 50 आती है या 1 to 100 आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिटवीन, आफ्टर, बिफोर करा सकते हैं, बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पैटर्न वाइज देखा जाए, स्टेप बाय स्टेप देखा जाए, तो 1 to 10 पहले बच्चे को सिखाया जाता है, और काउंटिंग भले ही कितनी भी आए बच्चे को 1 to 10 तक ही पहले बिफोर आफ्टर आप समझाएं तो ज़्यादा उसको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने काउंटिंग लिखी है, ये वीडियो में 6 नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, 1 to 10 मैंने काउंटिंग लिख दी है। ओके, 1 to 10 बच्चे को काउंटिंग लिख के दीजिए, या उसको आती है वो पढ़ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसके बाद काउंटिंग लिखने के बाद फिर आप सबसे पहले उसको आफ्टर समझाइए, क्योंकि बाद वाली चीज़ें जो हैं बच्चा जल्दी समझ जाता है, और फिर हमें डिजिट पे कराना है तो सबसे पहले बाद में समझाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा। क्योंकि काउंटिंग में हम पहले सीधी गिनतियाँ सीखते हैं ना, रिवर्स काउंटिंग तो हम बाद में सीखते हैं, और बच्चे को भी बाद में ही सिखाया जाता है। तो पहले आफ्टर सिखाएं बच्चे को, आफ्टर ही हम सीखेंगे। सबसे पहले काउंटिंग लिख दीजिए, सबसे पहले 1 to 10 या बच्चे से लिखवा लीजिए। उसके बाद आप कोई भी रैंडमली नंबर लिखकर उसके बाद के जो डिजिट है वो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे 1 के आफ्टर कौन सी चीज़ आती है, 1 के आफ्टर बाद में कौन सी डिजिट है, 1 के बाद कौन सी गिनती लिखी है? इट्स अ 2, राइट, 2 लिखी है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 2। यस, 2 लिखेंगे। आप देखिए 2 के बाद कौन सी डिजिट आती है, कौन सी काउंटिंग आती है 2 के बाद? बच्चे से पूछिए, एरो बना दीजिए, आप बच्चे से पूछिए, बच्चा बताएगा आपको। 2 के बाद 3 आता है ना। अब देखिए 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद इट्स 5। यस, 4 के बाद आता है 5। 4 आफ्टर 4 इट्स 5। यस, तो इस तरह से बच्चे को आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस कराने से ही वो इसे कर पाएंगे। ओके, इसी तरह मैंने कुछ और एग्जाम्पल ले लिए हैं। आप चाहें तो दिन में 2 बार या 3 बार उसे प्रैक्टिस करा दीजिए, या फिर आप ओरली भी कुछ कह सकते हैं, तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। अब 7 मैंने लिया है, 7 के बाद कौन सा डिजिट आता है? देखिए 7 के बाद 8, आफ्टर 7 इट्स 8, आफ्टर 9 इट्स
10, यस इट्स 1 0 10। मेक श्योर बच्चे को पहले 10 तक आप सिखाइए। स्मॉल डिजिट सिखाएंगे ना तो वो आगे आगे जब उसको काउंटिंग अगर लर्न होगी ना तो ये क्लियर हो जाएगा, वो बहुत जल्दी करने लगेंगे। ओके, तो 3 के बाद यानी आफ्टर 3 इट्स 4। ओके, अब हम आते हैं बिफोर पर। बिफोर में भी आपको सेम ही करना है, काउंटिंग लिख दीजिए। और रिवर्स काउंटिंग अगर बच्चे को आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत ही जल्दी समझ जाएगा। नहीं तो आप काउंटिंग ज़रूर लिखिए। जो भी डिजिट के बारे में आप पूछना चाह रही हैं बच्चे से, जो भी करवाना चाह रही हैं, उसके पहले आप उसे डिजिट लिख दीजिए। जैसे आपको 20 तक कराना है तो आप 1 to 20 लिख कर दीजिए, बच्चा कर लेगा। ठीक है, इसी तरह बिफोर का कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। सो व्हाट्स कम बिफोर 2? 2 से पहले क्या आता है? 2 से पहले क्या है? कौन सी गिनती आती है? कौन सी डिजिट आती है? बताइए काउंटिंग में। 2 से पहले आता है 1, यस इट्स 1। तो 2 से पहले आता है 1, तो हम 1 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में? 1। अब देखिए 4 से पहले कौन सी डिजिट आती है? कौन सी गिनती आती है 4 से पहले? देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर है। 4 से पहले कौन सी डिजिट आ गई? 3, यस इट्स 3। तो हम 3 लिखेंगे। चलिए हम पहले एरो बना लेते हैं, फिर लिखते हैं 3। तो इस तरह आप जो है बिफोर का भी कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा सकते हैं। स्मॉल डिजिट से शुरू करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे स्मॉल डिजिट से, तो आपको थोड़ा आपके लिए भी इजी रहेगा, बच्चे के लिए भी इजी रहेगा समझाने में, उसे सीखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे के भी हम लोग कर लेंगे। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कंप्लीट सारे कर लिए हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवीन का कैसे कॉन्सेप्ट समझाएं बच्चे को। देखिए मैंने एक इंसेक्ट है जो उसकी मैंने ड्रॉ की है पिक्चर, उसमें काउंटिंग लिखी है। इसी वे में मैंने कुछ गैप लिखे हैं बीच में बिटवीन, ताकि बच्चे को थोड़ा आसान रहे। ठीक है, 1 to 10 मैंने बिटवीन के लिए काउंटिंग लिख ली है। ओके, तो देखिए 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? बिटवीन। किसको कहते हैं बिटवीन? जब दो चीज़ें आसपास हों और बीच में पूछी जा रही चीज़ को कहते हैं बीच में, बिटवीन। ओके, तो देखिए 4 कहाँ है हमारा? यहाँ, और उसके बाद लिखा है 5, और उसके बाद लिखा है 6। तो 4 भी लिखा है हमारे पास, 6 भी लिखा है। तो क्या मिसिंग है? कौन सा नंबर मिसिंग है? जो दोनों के बीच में है ना? 4 और 6 के बीच में जो नंबर है वो मिसिंग है, और वो है 5। तो हम इसमें लिखेंगे 5। ओके, एग्जाम्पल देना चाहें तो इस तरह दे सकते हैं। जैसे इधर आपके बच्चे को बोलिए, ये इधर आपके फादर हैं, इधर आपके फादर खड़े हैं, इधर मम्मा खड़ी हैं, है ना? पापा मम्मा खड़े हैं साइड में, और एक तरफ पापा हैं, एक तरफ मम्मी है, बीच में आप खड़े हैं। तो बताइए बीच में कौन है? बिटवीन कौन है? कौन खड़ा है बीच में? यस इट्स यू, आप खड़े हैं बीच में। इसी तरह डिजिट भी होती हैं। जब साइड की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट लिखी हुई हैं और बीच की डिजिट मिसिंग है, तो हम उसे देखते हैं कि काउंटिंग में वो कौन सी डिजिट है जो मिसिंग है, उसे बिटवीन कहते हैं, और उसे कहते हैं कि बीच में ये वाली डिजिट लिखनी है। देखिए इसी तरह से मैंने सारी डिजिट आपको एरो बनाकर दिखाई हैं कि अब हम करने वाले हैं 6 वाली, है ना? तो 6 और 8 दोनों लिखे हुए हैं, और बीच की डिजिट हमें नहीं पता, हम काउंटिंग में देख लेते हैं कौन सी डिजिट मिसिंग है। 6 के बाद लिखा है 7, और 8 से पहले लिखा है 7, है ना? तो कौन सी डिजिट मिसिंग है? 7, इट्स 7, यस 6 7 8। तभी तो काउंटिंग कंप्लीट होगी हमारी। हमें अपनी काउंटिंग कंप्लीट करनी है ना, कौन सा नंबर मिसिंग है वही बताना है। अब देखिए कुछ इस तरह से आप जो है बच्चों के लिए वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। काउंटिंग लिखने के साथ कुछ पिक्चर ड्रॉ कीजिए, और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, बिफोर वाला भी करा सकते हैं, आफ्टर वाला भी करा सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से। तो अब मैंने जैसे पहले बिफोर वाला कराया है, इसमें मैंने ट्री में 2 लिखा है, सेकेंड वाला 2 नंबर मैंने डिजिट उसमें लिखी है। तो वो बच्चे से पूछिए पहले वाले ट्री में कौन सा डिजिट आएगा, इस तरह से, है ना? इस तरह से काउंटिंग में देखकर बच्चा आपको बताएगा और लिखेगा। फिर ट्रायंगल में कौन सा आएगा, 4 नंबर से पहले क्या आएगा, है ना? बिफोर 4 नंबर क्या आने वाला है, क्या आएगा। इसी तरह 7 जो सर्कल में लिखा है उससे पहले कौन सी डिजिट आएगी, कौन सा नंबर आएगा? यस इट्स 6 आएगा। ये आप बच्चे को करने दें, उनकी वर्कशीट इस तरह से तैयार जरूर करें। अब देखिए अब मैंने कुछ डिजिट लिखी हैं, और ये कप में 9 लिखा है आफ्टर, हमें बताना है। अब 9 आफ्टर 9 कौन सी डिजिट आने वाली है? 10, यस इट्स 1 0 10। 9 के बाद आता है 10, 9 के बाद आता है 10, 9 के आफ्टर आता है 10। इस तरह से
दो तीन बार आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बस समझाइए, तो इस तरह से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, उसकी वर्कशीट भी तैयार रहेगी और बिफोर आफ्टर बिटवीन के बीच में जो फ़र्क होता है वो भी बच्चे को पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।